प्रणाम। करियर एडवाइस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। संचालिका प्रीति गुलवानिया जी का धन्यवाद कि मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत इंटरव्यू का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया है। आप में से कुछ अभ्यर्थी साथियों ने यह जिज्ञासा व्यक्त की कि हम साथ में जो दस्तावेजों की फोटोकॉपी ले जाएंगे, जो सेट बनाकर ले जाएंगे, उसमें हम अपने दस्तावेजों को किस क्रम से जमाएं। तो आपकी इसी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए यह वीडियो तैयार किया गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। धन्यवाद। अब हम क्रम निर्धारित कर लेते हैं। सबसे पहले क्रम पर आप रखिए आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपने प्रिंट करवा लिया होगा। इसे आप ब्लैक एंड वाइट भी प्रिंट करवा सकते हैं, और यदि आपने रंगीन प्रिंट करवा लिया है तो वह भी हमारे काम आ जाएगा। दूसरे क्रम पर आप रखेंगे ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट, जो आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय प्राप्त किया था। इसके पश्चात तीसरे क्रम पर अर्हतादायी शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची। यदि आप ड्राइवर पद के उम्मीदवार हैं तो कक्षा 10वीं की अंक सूची। शेष 5 पद यानी कि भृत्य, जलवाहक, चौकीदार, माली या स्वीपर में से किसी पद के उम्मीदवार हैं तो कक्षा 8वीं की अंक सूची आप अब उसके बाद तीसरे क्रम पर लगाएं। चौथे क्रम पर यदि आप ड्राइवर के अभ्यर्थी हैं तो आपका जो लाइसेंस है उसकी फोटोकॉपी लगाइए, और यदि आप ड्राइवर के अभ्यर्थी नहीं हैं तो आपको इस दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने दिव्यांग श्रेणी में आवेदन किया है तो अब आप दिव्यांग श्रेणी वाला अपना जो प्रमाण पत्र है उसकी फोटोकॉपी लगा दीजिए, और यदि आप दिव्यांग श्रेणी में नहीं आते हैं तो इस दस्तावेज की आवश्यकता नहीं। इसके बाद यदि आप आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं तो जाति का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगाना है। इसके उपरांत फिर मूल निवासी का प्रमाण पत्र, और आखिरी में रोजगार कार्यालय का प्रमाण पत्र। यदि आपके पास कोई अनुभव आदि का प्रमाण पत्र हो तो वह इसके बाद आप लगा सकते हैं। तो एक बार पुनः क्रम आप सुन लीजिए। प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड की प्रिंट, ऑनलाइन फॉर्म की प्रिंट, अर्हतादायी शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट की फोटोकॉपी, ड्राइवर की दशा में लाइसेंस, दिव्यांगता की दशा में दिव्यांग प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग की दशा में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र और रोजगार कार्यालय के पंजीयन पत्र की छाया प्रतियां। इसके अलावा आपको अपने साथ ले जाना है 2 पासपोर्ट साइज फोटो। ये फोटो ठीक उसी तरह से होना चाहिए जो आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड की थी। इसके अलावा आपको एक वैधानिक मूल पहचान पत्र जो कि ओरिजिनल रहेगा वह ले जाना है। वैधानिक मूल पहचान पत्र में आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं, जैसे मतदाता फोटो परिचय पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक और आधार कार्ड। इनमें से आप कोई भी एक ले जा सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि जो वैधानिक मूल पहचान पत्र आप ले जा रहे हैं उसमें आपकी फोटो स्पष्ट दिखाई देती हो, साथ ही उसमें जो नाम और अन्य एंट्रीज आपकी की गई है वो आपकी मार्कशीट से मिलती हुई होनी चाहिए। तो आप ऐसा ही कोई ओरिजिनल मूल पहचान पत्र ले जाएं जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो, अलग स्पेलिंग्स ना हो, या कहीं सरनेम लिखा है कहीं नहीं लिखा है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप इन्हें तैयार कर लीजिए। दस्तावेजों की फोटोकॉपी के सेट को आप स्व प्रमाणित कर लीजिए। स्व प्रमाणित कैसे करना है, चैनल पर एक अलग से उदाहरण सहित वीडियो बनाया है। ओरिजिनल दस्तावेजों को आप एक फाइल में लगा लीजिए। फाइल में कैसे लगाना है इसको लेकर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा। इस तरह से आप संपूर्ण तैयारी कर लीजिए और इसके बाद ही आप निश्चित समय पर इंटरव्यू देने के लिए पहुंचिए। करियर एडवाइस चैनल ने
वर्ग 4 की भर्ती के लिए वीडियोस की पूरी श्रृंखला जारी की है। यदि दूसरे दौर के आप अभ्यर्थी हैं और आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप अवश्य ही देख लीजिए। बहुत सारा मार्गदर्शन उसमें उपलब्ध हो सकेगा और आपको सुविधा होगी। जब आप इंटरव्यू दे दें तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा कीजिए। इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जिज्जी ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं इस भर्ती प्रक्रिया के अभ्यर्थियों के लिए। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आप उसे क्लिक करके किसी ग्रुप में सम्मिलित हो जाइए और अपने अनुभव साझा कीजिए। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी जिज्ञासाओं का समाधान हुआ होगा और इससे आपको मार्गदर्शन और लाभ प्राप्त हुआ होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ निरंतर जुड़ते रहिए और जुड़े रहिए। इसके वीडियोस को साझा करके आप चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगले किसी वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ हम उपलब्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।